कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों को आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने इष्ट देव का ध्यान, गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चार ले, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित होती है। आज की कक्षा की विषय वस्तु जैसा आप लोग देख पा रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर, यहाँ लिखा हुआ है कि ग्रह वक्री कब होते हैं एवं वक्री ग्रह कैसे फल देते हैं। हम लोगों ने पूर्व में वक्री ग्रहों के बारे में काफी कुछ पढ़ा था, काफी कुछ समझा था। हम लोग पिछली कक्षाओं की पुनरावृत्ति कुछ करते हुए कुछ और नए विषय वस्तुओं को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हमारी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं? गुरुदेव। चलिए, यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में नियमित रूप से शामिल होना चाहता है तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकता है। ग्रह वक्री, यहाँ पर वक्री शब्द जो लिखा हुआ है, वक्री का मतलब होता है उल्टा या टेढ़ा मेढ़ा। तो सबसे पहला बात आप लोग ये समझ लें कि ग्रह कभी भी वक्री नहीं चलते, ग्रह समय सदैव सीधी ही चलते हैं। परंतु हमारे पंचांगों में भी दिया गया होता है कि ग्रह वक्री हैं, ठीक है, वे आभास के आधार पर हमारे पंचांग में बता दिए गए होते हैं, वह उसका गणितीय प्रारूप कुछ अलग है। हम लोग यहाँ पर गणितीय प्रारूप नहीं समझ रहे हैं, हम लोग उसके केवल फल को समझ रहे हैं। वैसे भी पुस्तक में लिखा गया है कि भौमादि पंचखेटानांग भचक्रे सरलागतिर भूमिस्तु गति बसास्त्र दृश्यन्ते वक्रवागिता, यानी कि जगन्नाथ वसीन साहब का कहना है, उनका ही यह पुस्तक का यह श्लोक है कि भौमादि यानी कि मंगल से शुरू होकर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि, ये पांचों ग्रह भी सीधी चाल चलते हैं, परंतु भूमि के गति के वशीभूत होकर, तो भूमि की तो जो गति है उसको हमारे ज्योतिष शास्त्रों ने गृहीत नहीं किया है, भूमि के बदले सूर्य की गति को। तो आप लोग अब सूर्य की गति समझिए, भूमि की गति समझिए। इनकी गतियों के कारण जिस प्रकार का हमें आभास होता है, उस आभास के आधार पर हम लोग समझ लेते हैं, दिख जाता है कि ये वक्र चल रहे हैं। यही बातें हैं और दूसरी इसमें कोई बात नहीं है। ग्रह वक्री कैसे देखेंगे तो पंचांग से भी देख लेंगे, या सॉफ्टवेयर से जो कुंडलियां हम लोग जनरेट करते हैं वहां भी देखने को मिल जाती है। हम लोगों को कभी भी किसी भी पंचांगों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी कभी वैसी स्थितियां बनती है कि अन्य अन्य विभिन्न पंचांगों में कुछ अलग अलग स्थितियां दिख जाती है, एक दो रोज आगे पीछे मार्गी एवं बकरी की स्थिति की। यह सामान्य सी बात है, यह जगह स्थान विशेष पर भी कुछ निर्भर करता है। तो जो पंचांग आपके पास में है उस पंचांग के आधार पर निर्णय करें कि क्या आपके पंचांग में ग्रह बकरी दिख रहे हैं तो ग्रह बकरी हैं। जिस ऐप का आप इस्तेमाल करते हैं बार बार ऐप को ना बदले, किसी एक ऐप से ही प्रदेश करने का प्रयास करें। तो अब हम लोग चलते हैं, यह समझने का प्रयास करते हैं कि बकरी ग्रह कैसे फल देते हैं। तो हमारे ज्योतिष शास्त्रों में यह बतलाया गया है कि बकरी ग्रह काफी बलवान होते हैं, काफी हद से ज्यादा बलवान हो जाते हैं। इसीलिए तो राहु देव सदैव बकरी चलते हैं, और जब सूर्य के साथ में हो जाते हैं, सूर्य के साथ में कोई भी ग्रह आ जाता है तो सूर्य देव उस ग्रह को अस्त कर देते हैं या उसकी रश्मियों को समाप्त कर देते हैं। सूर्य सबसे ऊर्जावान, सबसे तेज या तीव्र प्रकाश वाला ग्रह है, तीव्र तरंग वाला ग्रह है। सूर्य से अधिक तरंग वाला कोई ग्रह नहीं है। कोई भी ग्रह, चंद्रमा हो, मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो, कोई भी ग्रह जब सूर्य के साथ में आता है तो वह निस्तेज हो जाता है। परंतु राहु कभी निस्तेज नहीं होता, क्योंकि राहु बकरी चलता है। राहु की चाल बकरी है। बकरी ग्रह बहुत ही बलवान रहता है, जिसके कारण जब सूर्य के साथ में जब राहु आ जाता है, सूर्य के सानिध्यता पा लेता है, तो राहु सूर्य को ही निस्तेज कर देता है। यानी कि सूर्य की सभी शक्तियों को स्वयं यह ले लेता है, अधिकांशतर शक्तियों को ले लेता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि सूर्य के गुणों को यह ले लेता है, सूर्य निस्तेज हो जाता है, या सूर्य को ही ग्रहण लगा देता है। इस एक शब्द को
हम लोग कई शब्दों से, कई सहारों से समझ सकते हैं। तो जो ग्रह जितना ही अधिक बलवान होता है, तो उस ग्रह के गुण धर्मों से हम उतने ही अधिक प्रभावित होते हैं। अब वह ग्रह किस प्रकार का देगा या बुरा फल देगा, वह ग्रह की स्थिति कुंडली में भावेश वह किस भाव का स्वामी है, इसके आधार पर निर्धारित करते हैं, यानी कि वह काफी बलवान हो जाता है। ये नहीं कि ग्रह बकरी हो गया तो वह शुभ हो गया, वो वाली बात नहीं है। या पापग्रह बकरी हो गया तो शुभ हो गया, वो नहीं। या शुभग्रह बकरी हो गया तो वह पाप फल देगा, नहीं। फलों में अंतर नहीं होता, गुणवत्ता में परिवर्तन नहीं होता, बल में परिवर्तन हो जाता है। यहां तक आप लोग क्या समझे? कि यदि कोई ग्रह बकरी हो तो वह कैसा फल देगा? वह बलवान हो गया। यदि बुरा फल देने वाला है तो बहुत अत्यधिक बुरा फल देगा। अगर शुभ फल देने वाला है तो अत्यधिक शुभ हो जाएगा। हाँ, इसलिए हमारे ज्योतिष शास्त्रों में यह बतलाया गया है कि शुभग्रह यदि बकरी हो जाते हैं, देव गुरु बृहस्पति, शुक्र या बुध, ये तीनों ही ग्रह शुभाग्रह हैं। हालांकि बुधदेव स्थिति के, कुंडली की स्थिति के आधार पर कब शुभ होते हैं, कब अशुभ होते हैं, यह हम लोगों को समझना चाहिए। समझ लेते हैं, कुछ सेकंड की बात है। यदि बुधदेव कुंडली में किसी भाव में अगर अकेले होते हैं तो शुभाग्रह होते हैं। अगर इस अकेले अवस्था में अगर यह बकरी हैं तो काफी अच्छे, ज्यादा शुभ फल देंगे। या शुभग्रह के साथ, यानी गुरुदेव के साथ में हो जाए, शुक्र के साथ में हो जाए या चंद्रमा के साथ में हो जाए, तो भी ये शुभग्रह ही रहते हैं, तो बहुत अधिक शुभ फल देंगे। हाँ, यदि बुधदेव किसी पापग्रह के आधार, पापग्रह के साथ में होते हैं, जैसे कि बुधदेव कुंडली में हो, मंगल साथ में हो जाए, शनि साथ में हो जाए, सूर्यदेव साथ में हो जाए, हालांकि सूर्यदेव पापग्रह नहीं है तो सात्विक ग्रह है, लेकिन क्रूरता के कारण इन्हें अशुभ ग्रह भी, पाप ग्रह भी कहा जा सकता है, या कह दिया जाता है। यानी कि सूर्य, मंगल एवं शनि, ये लोग पापक ग्रह हैं। राहु केतु भी पापक ग्रह है, लेकिन राहु एवं केतु में बहुत अंतर है। राहु पेचीदा ग्रह है, प्रपंची ग्रह है, साथ ही केतु पापग्रह तो है परंतु न्याय का प्रतीक भी है। इसको उदाहरण स्वरूप समझने के लिए, राहु एवं केतु के थोड़े से अंतर को समझने के लिए हम लोग दो चार शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम लोग समझने के लिए तो क्या अच्छे विषय वस्तु या बुरे विषय वस्तु, दो ही तो होते हैं कुंडली के फलादेश के लिए। तो यदि बुरे की ही बात मान लीजिए, मान लिया कि झगड़ा ही हो रहा हो, राहु का कारक तो वहां पे जुड़ा हुआ है, तो व्यक्ति बड़े दाव पेंच के साथ में ये करेगा, न्याय से दूर भागेगा ये। परंतु अगर यही केतु का संबंध बन रहा हो संभावित ग्रह से, तो मैं ये नहीं कहता कि झगड़ा नहीं करेगा, झगड़ा करेगा। बार बार कहेगा कि चलो किसी गुरुजन के पास में पूछते हैं, वो क्या कहते हैं, या पीछे भी नहीं हटेगा, लेकिन बार बार न्याय की बात करेगा, बार बार न्याय की बात करेगा ये। तो यह है कि इसीलिए तो केतुदेव को मोक्ष का कारक कहा गया है। मोक्ष कब मिलती है? जब हम पूरे पवित्र हो जाते हैं तब मोक्ष मिलती है। वहां पर न्याय की बातें, न्याय से संबंधित बातें होती है, ये वाली बातें। अब इसके बाद में तो बुध कब पापाग्रह है, कब शुभाग्रह है, यह हम लोगों ने समझ लिया। तो इसी प्रकार से जब अगर मान लें कि गुरुदेव शुभाग्रह हैं और बकरी हैं तो बहुत अधिक अधिक शुभ फल देते हैं। अगर यही मंगल या शनि, अन्य पापग्रह कोई बकरी हो गया तो इनका पापत्व गुण बढ़ जाता है। बातें स्पष्ट हो गई? जी। इसके बाद में आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में कई बार हम लोगों ने चर्चा किया है, और श्लोक के आधार पर ही यही जगन्नाथ भसीन साहब की पुस्तक में यह बतलाया गया है कि जो ग्रह
ऊंच का हो जाता है जो ग्रह आपके लग्न कुंडली में। तो लग्न कुंडली क्या है? आपके जन्म के समय की स्थिति है। हम लोग किसी भी लग्न की कुंडली बना लेते हैं। अगर 8, 9, 10, 11, 12, 5, 6, 7, अब यह एक कुंडली वृश्चिक लग्न की बन गई। अब यहाँ पर देव किस कोई भी ग्रह, अब यहाँ मंगल से शुरू करें। मंगल, मंगल की नीच राशि 10 है, भले उच्च राशि 10 है, नीच राशि कर्क है। यहाँ पे यदि मंगल हो जाए और बकरी स्थिति में हो जाए, तो यह बताया गया है पुस्तक में, जगन्नाथ वसीम साहब की पुस्तक में, कि कोई ग्रह अपने उच्च राशि में है और बकरी है तो यह अपवाद है। यानी कि ग्रहों के उच्च राशि हो या नीच राशि हो, चर्चा संयुक्त है। उच्च राशि या नीच राशि में सीधे यह उल्टा फल दे देता है। यानी कि यदि नीच राशि में मंगल देव बकरी हैं तो यह उच्च के जैसा फल देता है। और यहीं अगर अब यहाँ पर 4 नंबर की राशि है, देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर उच्च के होते हैं, यहाँ पर उच्च के हो जाए देवगुरु बृहस्पति, तो क्या हो जाएगा? तो यह फल नहीं देते, अपनी पूरी शक्ति ही इनकी समाप्त हो जाती है। पूरी शक्ति ही समाप्त हो जाती है। यानी कि उच्च की राशि में कोई भी ग्रह हो और बकरी हो तो वह नीच के जैसा फल देता है। यदि कोई ग्रह अपनी नीच राशि में, जैसे कि दूसरे अन्य ग्रह, यहाँ पर बुध देव 12 नंबर की राशि में नीच के होते हैं, कुंडली में यहीं पे 12 नंबर की राशि है, यहीं पे बुध देव हो जाए और बकरी स्थिति में हो तो यह उच्च के जैसे फल दे देंगे। यानी कि जातक बहुत ही ज्यादा तेज दिमाग का होगा, बुद्धिमत्ता काफी होगी, हद से ज्यादा। उच्च के ग्रह, नीच के ग्रह जब बकरी होते हैं कुंडली में, व्यक्ति को काफी जीवन के हर क्षेत्र में बहुत अच्छे देते हैं। वह व्यक्ति जो चाहता है कर लेता है, क्योंकि 2 भाव ऊंच के हो जाते हैं। यहाँ पर नीच के ग्रह होने से यह पंचम भाव में भी यह उच्च की स्थिति के जैसा फल इन्होंने दे दिया, एवं इनकी उच्च की दृष्टि भी यहाँ पर गई। इस प्रकार से एक ग्रह बकरी होने से 2 भाव में उच्च के फल दे लेती है, यानी कि आएगी। एक जातक की कुंडली है मेरे पास में, उनके कुंडली में नवम भाव में नीच के शनि है, नवम भाव में नीच के शनि है, बकरी है। यहाँ 9 नंबर की राशि है, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ पर देखें कि शुक्रदेव यहाँ है, सूर्य देव यहाँ है, देवगुरु बृहस्पति यहाँ है, मंगल देव यहाँ है उस जातक की कुंडली में। एक तो अब यहाँ पर देखे क्या क्या होगा। एक तो नीच की राशि में शनि देव, भले अपने नीच की राशि में शनि देव बकरी हो गए, ऊंच के जैसा फल दे दिए। इनकी इनकी जो तीसरी दृष्टि पड़ी अपने मित्र राशि पर पड़ी, इच्छा आय पर पड़ी, बहुत ही अच्छा हो गया आय के लिए भी। संचार तीसरा भाव पराक्रम उत्साह पर शनि की उच्च की दृष्टि पड़ी, यह भी अच्छा हो गया। एवं और भी आगे देखें और भी क्या है, तो शनिदेव केंद्र भाव के स्वामी हो गए, शुभता वैसे थोड़ी बढ़ गई क्योंकि मूल त्रिकोण राशि है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि यहां पर पड़ी मंगल की राशि में, मंगल की राशि में पड़ी। मैंने तो 7, 8, 9, 10, ये नहीं, ये नहीं। इनकी 10वीं दृष्टि यहां पड़ी, छठे भाव पर पड़ी जो स्वराशि की दृष्टि है। एक केवल नवम भाव में बकरी शनि के नीच के बकरी होने से कितने सुखद फल मिल गए, क्या आप लोग आकलन कर सकते हैं इस कुंडली में? जी, परिणाम एकदम उल्टा हो गया एकदम। या क्या हो गया, यह व्यक्ति किस प्रकार का क्या कार्य कर सकता है?
दसमें से लग्न में बैठ गया। दसम भाव का स्वामी यदि लग्न में बैठ जाए बहुत ही सुंदर हो जाता है। किसी भी भाव का स्वामी अपने भाव से दूसरे भाव में बैठ जाए यह भी बहुत सुंदर हो जाता है। यहाँ पर पंचमेश एवं नवमेश का राशि परिवर्तन है, यह भी हो गया। यह पंचमेश एवं नवमेश का राशि परिवर्तन हो गया, यह भी अच्छा हो गया। एवं पंचमेश उच्च के ग्रह के साथ में बैठा हुआ है तो नीच, लेकिन अब तो फल दे रहा है उच्च के जैसा, उच्च के ग्रह के साथ हो गया। यह शनि इच्छा भाव को मित्र दृष्टि से देख रहा है, पराक्रम भाव को क्या देख रहा है, पराक्रम भाव को उच्च की दृष्टि से देख लिया, संघर्ष भाव को स्वराशि को देख लिया। यह विद्या एवं अन्य क्षेत्रों में यह किस प्रकार की बहुत ही यह उत्तम योग हो गया। अगर यहीं बकरी नहीं होते फिर क्या होता, पूरे भाग्य खराब। क्योंकि अगर इस समय यहाँ पर इस कुंडली में यदि शनिदेव बकरी नहीं होते तो फिर जातक का क्या होता, सीधे उल्टा हो जाता कि नहीं हो जाता। पंचमेश 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 पंचम भाव का स्वामी जहां बैठा है उसके साथ में नीच के ग्रह हो गए, तो नीच के ग्रह के साथ में जो भी ग्रह होता है उसके फलों में हानि हो जाती है, तो बुद्धि खराब हो गया। जिस ग्रह की राशि में कोई ग्रह नीच का अवस्थित होता है वह भी ग्रह खराब हो जाता है। तो एक नंबर की राशि में शनिदेव नीच के होते हैं, पंचम भाव में बैठा हुआ मंगल, मंगल भी खराब हो गया, यानी कि बुद्धि भाग्य दोनों ही खराब हो गए। तो जिसके बुद्धि एवं भाग्य दोनों ही खराब हो गए एवं नीच के ग्रह के साथ में बैठे हुए गुरु में भी जब दोष आ गया, इसी दोष से दूषित तो इनकी दृष्टियां भी होगी लग्न पर, यह भी खराब हो गया, लग्न भी खराब हो गया। और शुक्र क्या है, अभिलाषी ग्रह है, शुक्र शुभ ग्रह है परंतु अभिलाषी है, लग्न भी खराब हो गया, तो व्यक्ति सीधे बहुत खराब हो गया। अब हम लोग यह हो गया यहाँ। अब इसके बाद में यदि कोई ग्रह बकरी है, यदि कोई बकरी है अपने किसी भी भाव में बकरी हो, किसी भी राशि में बकरी हो, इसको हम लोग नवमांश कुंडली में भी इसका उपयोग करते हैं इसी सूत्रों का। वह सूत्र क्या है, तो यदि कोई भी ग्रह किसी भी राशि में हो, बकरी हो, अगर मान लिया जाए यहीं पे 5 नंबर की राशि है, देवगुरु बृहस्पति है, बकरी अवस्था में है, तब तो यह नियम लागू नहीं हुआ ना। जी गुरुजी। तो हम लोग यह सोच लेंगे कि अब देवगुरु बृहस्पति बकरी हैं, अपने मित्र राशि में काफी बलवान हो गए, सुफल देंगे, परंतु नहीं, यह हम सबों की मूर्खता हो जाएगी। हम सभी बार बार कहते हैं कि जब भी फलादेश करे, यह लग्न कुंडली क्या है, यह दिखावा है, वास्तविकता यही, ये दर्पण है जो दिख रहा है, परंतु आत्मा क्या है, वास्तविकता क्या है, नवमांश कुंडली है। यहाँ पर एक कुंडली और बनाते हैं हम लोग इसको समझने के लिए। अब देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि कौन सी होती है, 10 नंबर की होती, तो 5 नंबर की राशि में है तो ये तो 10 नंबर की राशि में जाएंगे ही नहीं। हम इसको यहीं पे 6 मान लेते हैं। कन्या राशि में यहाँ गुरुदेव बकरी है, तो नवमांश में कन्या राशि कौन सी राशि है यह, और इसका नवमांश कहाँ से शुरू होगा, कब 5 9 45 1 46 12 23 36 10 46 मकर से ही शुरू हो जाएगा ना। कक्षा में काफी सदस्य आप लोग बोले मकर से शुरू हो गया। अगर नवमांश कुंडली में मकर राशि में गुरुदेव हो गए तो भी यह उच्च के जैसा फल देंगे, क्योंकि बकरी ग्रह जब नवमांश में यदि नीच के होते हैं तो उच्च के जैसा फल दे देते हैं, यानी कि बड़े अच्छे फल देते हैं। अब वह कितने प्रकार किस प्रकार से फल देंगे, तो वह किस भाव के स्वामी है, किस ग्रह से दृष्ट है, वैसे पुस्तकों में यह बताया जाता है कि हर संभव आपको सकारात्मक फल देने का प्रयास करते हैं, अच्छे फल देते हैं, राजा बना देते हैं, धन दौलत सब कुछ देते हैं।
पुस्तकों में 50 बातें दे दी गई होती है, उन सभी बातों में कोई न 2-4 बातें जरूर लागू होती है, क्योंकि वह ग्रहों के गुण धर्म भावेशों के आधार पर निर्धारित होता है कि वह ग्रह आपको क्या दे सकते हैं। एक ग्रह से तो असंख्य विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है। एक 9 ग्रह ही है और 9 ग्रह के सहारे ही ब्रह्मांड में जितने विषय वस्तु है, इसी 9 ग्रहों के सहारे तो हम लोग विचार करते हैं ना। जी गुरुदेव। हम लोग अगर कल्पना भी करके लिखेंगे तो 100-200 प्रश्नों को लिख लेंगे, लेकिन प्रश्न तो असंख्य हैं। तो उन असंख्य प्रश्नों को 12 से भी भाग देंगे, तो जब यहाँ संख्या की ही पता भरे 9 से भाग देंगे, तो फिर हम लोगों को परिणाम भी आएगा, वह काफी अनगिनत संख्या में ही आएगा। तो एक ग्रह से अनगिनत विषय वस्तुओं का विचार हो गया कि नहीं हो गया? जी। और वह आपके कुंडली में किस भाव से संबंध रखते हैं, क्या उनका गुण धर्म है, उसके आधार पर क्या वो फल दे सकते हैं, उन फलों में काफी वृद्धि देते हैं। यह हो गया। तो यह नवमांश में नीचे हो गया, काफी फल दी। अगर यहीं पे सिंह राशि होता और गुरुदेव बकरी होते और गुरुदेव 4 नंबर की राशि कुंडली में जहां हो, अगर वहां पे गुरुदेव हो गए, यानी कि लग्न कुंडली में वह बकरी हैं परंतु नवमांश में नीच के हैं, तो वह अच्छे फल देंगे। अगर लग्न कुंडली में बकरी हैं, नवमांश में उच्च के हो गए, तो बुरे फल देंगे। अब बातें स्पष्ट हुआ? जी बिल्कुल गुरुदेव। यदि यह भी एक बात बताया जाता है कि यदि केंद्र भाव के स्वामी कोई भी ग्रह अगर शुभाग्रह हो, यदि केंद्र भाव पे कोई भी ग्रह केंद्र भाव में उनकी राशि हो, कि यदि किसी शुभाग्रह की, तो शुभाग्रह कौन कौन है? देव, गुरु, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा एवं बुध। इनमें से कोई भी ग्रह अगर इनमें से कोई भी ग्रह की राशि यदि केंद्र भाव में हो और वह बकरी हो, तो क्योंकि शुभता बढ़ गई, जैसे उच्च राशि में होने से ग्रहों की शुभता बढ़ जाती है ना, अच्छे फल देने वाले हो जाते हैं, नीच की राशि में बुरे फल देते हैं। नियम यही है ना। बिल्कुल। ठीक उसी प्रकार केंद्र भाव के स्वामी, यह भी भाव शुभ है, शुभता ग्रहों की थोड़ी बढ़ जाती है। ये नहीं कि अगर देव, गुरु, बृहस्पति अगर यहाँ पर 9 नंबर की राशि है, यहाँ पर 12 नंबर की राशि है, तो इनमें अशुभता आ जाता है, नहीं आता। इनकी और शुभता बढ़ जाती है, और शुभता बढ़ जाती है। परंतु फिर आप कहेंगे कि गुरुदेव यह आप क्या बोल रहे हैं, तो सीधे उल्टी बातें हो गई। हाँ, हमारे गुरुजनों ने हमें समझाया है कि विलासिता किसे अच्छा नहीं लगता, सभी को अच्छा लगता है ना। बिल्कुल गुरुदेव, सभी को। तो यह जो है ना विलासी भाव है, यानी कि केंद्र भाव इतना शुभ है, तो जो जितना अच्छा है उसको और अच्छे जगह पर बिठा दीजिएगा, तो वह निष्क्रिय हो जाता है। हाँ ये तो है गुरुदेव, बिल्कुल। अगर कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है, चाहे वो आपका ही बच्चा क्यों नहीं हो, मेरा ही बच्चा क्यों नहीं, अगर पढ़ रहा है और बार बार जब उसको देखिए तब बड़ाई कीजिए, मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा ये है, सबको हरा देता है, सबको पीछे छोड़ देता है, फिर उसमें शिथिलता आ जाती है। और वहीं आपका बेचारा कुछ भी हो, कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी तेज हो, लेकिन हाँ बेटा ये तो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें ये नहीं आता, कुछ कमियों का एहसास दिलाते रहिएगा तो वह आगे बढ़ता चला जाता है। ऐसी स्थितियां होती है कि नहीं होती है? होती है गुरुदेव। तो यही क्या हो गया, एक तो शुभ भाव प्लस पॉइंट और शुभ ग्रह प्लस हो गया, तो दो दो प्लस प्लस तो प्लस रहता ही लेकिन यह क्या हो जाता है, थोड़े अत्यधिक, इसलिए अपने शुभ गुणों को भूल जाते हैं, शुभ गुणे को भूल जाते हैं। इसलिए यही कहा जाता है कि केंद्राधिपत्य दोष हो गया, जिसके कारण से अशुभ फल दे देते हैं, यानी अशुभ फल नहीं देते हैं, शुभ फल देना भूल जाते हैं। और हम लोग ये अंदाज लगाए हुए रहते हैं कि भाई देव, गुरु, बृहस्पति हैं तो अच्छे फल देंगे,
तो अच्छे फल देंगे, लेकिन वो तो अपना गुण भूल चुके हैं, फल ही नहीं देते। इसलिए हम लोग मनुष्य लोग बोल देते हैं कि ये बुरे फल दे रहे हैं। जब आप ही है, कोई व्यक्ति अगर आपको फल फायदा देने वाला होता है, परंतु वह जब फायदा नहीं देता और नुकसान भी नहीं करता, फिर भी उसका शिकायत कर लेते हैं कि छोड़िए उनकी बातों को, उन्होंने तो हमारा यह देखा कि मदद भी कहाँ किया, लगता है कि उन्होंने हमसे नजर ही फेर ली। ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं आप लोग? सब कोई कहता है, हम भी कह लेते हैं। ऐसी स्थिति बनती है या नहीं बनती है? बनती है गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल। भले, क्योंकि वो तो सुभाग्रह है, विद्वान है, वो तो आपके लिए हित करेंगे नहीं, लेकिन हम लोग इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि जिनसे हम आस लगाए बैठे हुए होते हैं और वो हमारे आशा के अनुरूप वह फल नहीं देते, काम नहीं करते, तो हम लोग ये कहते हैं कि नहीं, पहले वैसा वाली बात नहीं, कुछ नाराज हमसे जरूर है वो। जब घर बहुत अच्छा होता है गुरुदेव तो घर से निकलने की इच्छा नहीं होती, एसी रूम में बैठे हैं तो सोचते हैं अब थोड़ी देर में चले जाएंगे, तो शिथिलता बढ़ जाती है। हाँ, ये वही बात है। तो ठीक वही बात है। दूसरी बात यह है कि पुस्तकों में यह भी चाहे हमारे गुरुजनों का कहना है या कहीं देखने को भी मिल रहा है, जो वास्तविकता भी है, उस वास्तविकता का आधार, अभी हम लोग जितनी बातें चर्चा कर रहे हैं सबका वास्तविकता का आधार एक ही सूत्र है, एक ही श्लोक तो है। अंत में हम कहेंगे, उसकी भी चर्चा कर लेंगे कि वह श्लोक क्या है। पहले तो हम लोग सभी विषय वस्तुओं को समझे। यदि इसी प्रकार से यदि कोई पापग्रह केंद्र भाव का स्वामी हो जाता है तो उसमें शुभता बढ़ जाती है। उसमें क्या हो जाता है? बढ़ जाएगी। अब यहीं पे 10 हो जाए या कुछ भी, 10 नंबर हो जाए, यहाँ 11 हो जाए, 1 नंबर हो जाए, कुछ भी, यहाँ 1 हो जाए तो 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ हो। यानी कि यदि कोई पापग्रह की राशि केंद्र भाव में हो जाए तो उसकी अशुभता समाप्त हो जाती है, वह शुभ हो जाता है। तो यदि किसी पापग्रह की राशि केंद्र में पड़ी हुई हो, यानी कि सूर्य की, मंगल की या शनिदेव की, और तो खैर सूर्यदेव तो बकरी होते नहीं हैं, मंगल या शनि दो ही बचे ना। जी अगर इनकी राशि केंद्र में पड़ी हो और मान ले कि यहीं पे शनिदेव हो गए, केंद्र में एक राशि पड़ गई, और शनिदेव चाहे यहीं पे क्यों ना हो, बकरी हो, यह अच्छे फल देते हैं। आप लोग इन सभी सूत्रों को अपने अपने कुंडली पे मिलाइएगा या किसी दोस्तों के, यह बातें सही है, यह अनुभूत भी है, एवं इसको आधार मानकर फलादेश किया जा सकता है। कहने का मतलब कि यहां पर एक बात आया कि भावेशों के आधार पर जो ग्रह शुभग्रह हैं और कुंडली में बकरी हैं तो अच्छे फल देते हैं। यानी कि भावेशों के आधार पर जो शुभ हो जाता है उसका तो दायित्व है शुभ फल देना, देना है कि नहीं है, यही दायित्व बन जाता है ना। जी गुरुदेव। अब यहाँ पर 10 नंबर की राशि है, यहाँ 11 हो गया, शनिदेव शुभग्रह हो गए, शुभ फल देने वाले हो गए, तो यह बलवान होंगे तो अपने गुण धर्मों को अधिक देंगे ना फल। बिल्कुल। हम लोगों ने पूर्व में, अभी आज की ही कक्षा में सबसे पूर्व में यह पढ़ा है कि जब ग्रह बलवान, बकरी ग्रह का एक ही तो सूत्र है कि बलवान हो जाना, फल शुभ देना। यह बकरी ग्रह का नियम नहीं है। बकरी ग्रह का नियम यह है कि ग्रह का बलवान हो जाना। अब वह ग्रह कैसा फल देगा यह भावेशों के आधार पर निर्धारित करें कि वह, अब उसके गुण धर्मों के आधार पर निर्धारित करें कि वह आपके लिए वे ग्रह कैसे फल देने वाले हैं। अगर शुभ फल देने वाले हैं और वह ग्रह बकरी है तो अत्यधिक शुभ फल देगा। एक ही नियम है अपवाद में कि यदि कोई उच्च का ग्रह बकरी हो जाता है तो इतना बलवान हो जाता है, इतना शुभ हो जाता है, इतना शुभ फलदाता हो जाता है कि वो अपना शुभता ही भूल जाता है। जैसे कि यहीं पे 12 नंबर की राशि हो गई, 9 नंबर की राशि हो गया, यह इतने शुभ हो गए कि अपना शुभता देना ही भूल गए। ठीक उसी प्रकार अगर 4 नंबर की राशि में देव गुरु बृहस्पति हो गए तो एक तो शुभग्रह बकरी अत्यधिक शुभ फल देने वाले हो गए, उच्च
और अत्यधिक शुभ फल देने वाले हो गए। तो केंद्राधिपत्य दोष की जो परिभाषा है उसी परिभाषा के अंदर में यह आ गया कि नहीं आ गया? आगे अब यहां पर एक और बातें हैं कि जो भी ग्रह अगर केंद्र भाव का स्वामी हो जाता है तो कभी कभी वे ग्रह शुभ तो मान लिए जाते हैं, परंतु उनकी शुभता अशुभता का निर्णय भी हम लोगों को करना चाहिए। अब यहीं पे 11 नंबर की राशि यहाँ पर हो जाए और यहाँ पर 10 नंबर की राशि हो जाए, फिर इसको हम लोग यह शनि देव को क्या समझेंगे? और शनि देव कुंडली में अगर यहीं पे है, बकरी है, कैसे फल देंगे? शुभ या अशुभ? तो शनि देव अशुभ ग्रह है, केंद्र भाव में मित्र हो जाने से अशुभता समाप्त हो गई, परंतु तीसरे भाव के भी स्वामी हैं, तीसरे भाव की के स्वामी बुरे फल देते हैं, यह भी अशुभ है। तो दो अशुभ से एक शुभ का मिलान हुआ, यह समाप्त हो गया। फिर भी निष्कर्ष क्या निकला? शुभ अशुभ के अशुभ ही रह गए, तो यह बकरी ग्रह है, तो फल खराब ही देंगे। अब यहीं पे अगर 10 नंबर की राशि हो या 11 नंबर की राशि हो, शनि देव अशुभ है नैसर्गिक, तो अशुभ हो गई है। और एक भाव जो केंद्र में पड़ गया तो इनकी अशुभता समाप्त हो गई, एवं दूसरा भाव भी त्रिकोण में है, शुभ के अशुभता समाप्त हो गया, तो पाप बढ़ा नहीं ना, शुभता बढ़ ही गई, इसलिए यह अच्छे फल दे देंगे। जी अगर अगर यही 10 नंबर की राशि यहाँ पर है, 11 नंबर की राशि यहाँ हो गया, तो ये शुभ फल प्रदाता तो हो गए, अशुभ से यह शुभ में बदल गए, लेकिन पुनः यहाँ से अशुभता तो रह ही गई, तो फिर क्या हो गया? ये शुभता रह गई। गुरुदेव, और अगर अष्टमेश जो है लग्न में आ जाए तो तब भी शुभ फल मिलता है? क्या? अष्टमेश अगर लग्न भाव में आ जाए तब भी शुभ फल मिलता है? नहीं, यदि अष्टमेश लग्न में हो और बकरी हो तो फिर कैसे शुभ फल देगा? वक्री अष्टमेश तो नहीं, बुरे, वो सिंपल है, वक्री नहीं है। नहीं 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 नहीं, सिंपल है। यदि अष्टमेश यहाँ लग्न में आ जाता है तो यह कैसा फल देगा? ये आपने ऐसा एकाएक प्रश्न कर दिया कि पूरा दिमाग ही डाइवर्ट हो गया। तो यह अष्टमेश का तो यह सूत्र है कि यदि अष्टमेश छठे भाव के स्वामी, आठवें भाव के स्वामी या 12वें भाव के स्वामी कुंडली के जिस भाव में होते हैं उस भाव के फलों का नुकसान करते हैं, हनन करते हैं, यह तो साधारण सी बात है संतोष जी। तो लग्न के फलों को कुछ ना कुछ नुकसान करेंगे, अब वह कितना नुकसान करेंगे वो अलग की बात है। हालांकि अष्टमेश का लग्न में जाना कुछ फायदों से अच्छे भी होते हैं, क्योंकि सोचना व्यक्ति स्वयं का है और आठवां भाव सोच का है, बड़ा दूर तक सोचता रहेगा वो। लेकिन अब वो किस प्रकार की बातें सोचेगा वह लग्न इस पर भी निर्भर करता है, लग्न पर पड़ने वाले अन्य ग्रहों पर भी निर्भर करता है, एवं अष्टमेश कौन से ग्रह हैं उस पर भी निर्भर करता है। बगैर हम लोग सभी चीज को देखे हुए किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। अब एक और बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि अब अंत में एक सूत्र और हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वह सूत्र क्या है? वह सूत्र है कि हमारे गुरुजन कहते हैं, हमारे विद्वान जन कहते हैं कि जो ग्रह बकरी होता है एक भाव पीछे से फल देता है, एक भाव पीछे से फल देता है। ऐसा हमारे मित्रगण कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं गुरुदेव। लेकिन यह सभी ग्रहों पर यह नियम लागू नहीं होता। देवगुरु बृहस्पति पर यह नियम लागू नहीं होती। नहीं होती है। हाँ, अब बकरी ग्रह सामान्यतः कोई भी ग्रह, और यह नियम शनि पर भी कम ही लागू होता है। इसके हमारे मित्रजनों का कहना है, हम एक ही बातें
सभी कोई पढ़ ले, यह संभव नहीं। हमारे ज्योतिष शास्त्र